हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेट ट्यूटोरियल। जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th की साइंस वाली, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स वाली, उस सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्हाट आर एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स क्या हैं और बेसेस क्या हैं, पूरा बेसिक पार्ट लेंगे इसमें हम एसिड्स एंड बेसेस का। तो एसिड्स का एक बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या हैं? तो देखो, एसिड्स विच डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव H प्लस आयंस। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एसिड्स की, जो आर्नियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन एसिड्स की आती है कि एसिड्स आर सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और आयोनाइज टू गिव H प्लस आयंस, बट कहां पर? व्हेन इट इज फॉर्म्ड एन एक्वस सॉल्यूशन या इन aqueous solution or when dissolved or when mixed with water। जब वाटर के साथ मिलाकर के इनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तभी ये H प्लस आयन रिलीज करेंगे। इसका मतलब यहां पर दो चीजें क्लियर करने वाली हैं। फर्स्ट क्या कि एसिड वो है जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और दूसरा वो कि कब रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं? व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। मतलब ड्राई HCl गैस कभी भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। लिटमस पेपर भी ड्राई है और HCl गैस भी वाटर कंटेनिंग नहीं है, तो वो एसिड अपनी बिहेवियर को शो नहीं करेगा। तो एसिड का जो बिहेवियर है लिटमस पेपर के साथ में वो शो नहीं होगा। मतलब एसिड डू नॉट शो इट्स प्रॉपर्टी। कौन सी? H प्लस आयन रिलीज करने वाली। कब? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब जब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, जब तक लिक्विड पार्ट वहां पर वाटर का इसके अंदर ऐड नहीं होगा एसिड के साथ में, तब तक एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। आर्नियस कंसेप्ट क्या है? एसिड डिसोसिएट और आयनाइज टू रिलीज H प्लस आयन। कब? इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे ही बेसिस के साथ में इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? बेसिस बेस वो सब्सटेंस हैं जो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो bases are the substance which dissociates or ionize to release OH minus ion hydroxyl ions in aqueous solution, and acids are the substance which dissociate or ionize to give H plus ions in aqueous solution। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है एसिड में, और बेसिस के लिए हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड्स? नहीं, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कंटेन करना और हाइड्रोजन रिलीज करना एक्वस सॉल्यूशन में बोथ आर डिफरेंट। मैंने यहां पर पहले ही क्लियर किया और बार बार बता रहा हूं कि एसिड्स वो हैं जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर या वाटर के साथ मिक्स होने पर H प्लस रिलीज करते हैं। एसिड वो नहीं है जो हाइड्रोजन रखते हैं। नहीं, हाइड्रोजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन को H प्लस आयन की फॉर्म में डिसोसिएट करते हैं, रिलीज करते हैं, वो एसिड हैं। चलो ऐसे यहां चलते हैं अब। तो बेसिस जो है वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। अच्छा, बेसिस के साथ आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, एल्कली। एल्कलीज आर बेसिस। बेसेस ही हैं, बट एक कैटेगराइज कर दिया। कैसे? कि वो बेसेस जो डिसॉल्व हो जाते हैं, विच डिसॉल्व्स इन वाटर। वो बेसेस जो डिसॉल्व हो गए वाटर के साथ में, यानी सॉल्युबल हो गए विदाउट रिएक्शन, सिर्फ डिसॉल्व हो गए, मतलब उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, तो उन बेसेस को क्या बोलते हैं? एल्कली। जैसे NaOH, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये सब क्या है? एल्कलीज हैं। मतलब इनका अगर वाटर के साथ में एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे विदाउट रिएक्टिंग विद वाटर। तो दीज बेसेस आर नॉन एज एल्कलीज। तो क्या हुआ? तो एल्कली क्या है? एल्कली वो बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, अलग से कुछ नहीं है। मतलब एल्कली और बेस अलग अलग नहीं है, एल्कली और बेस सेम है, लेकिन वो एल्कली कौन से बेस हैं? बेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसेस आर नॉट alkalis।
समझ में आ गया ना। तो सारे के सारे एल्कली जो होंगे बेस होंगे, बिकॉज एल्कलीज जो है वो बेस की ही फैमिली में से आ रहा है। कौन से? जो डिसॉल्व हो गए। लेकिन सारे के सारे बेस डिसॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए सारे बेसिस को एल्कली नहीं बोलते। तो समझ में आया एसिड्स क्या है और बेस क्या है। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, मतलब सॉरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एसिड और बेस को समझने के लिए इसके बेसिक डेफिनेशन क्या है वो बता रहा हूं। अच्छा, अब इसी के आगे चलते हैं हम लोग। एसिड्स और बेसिस के इसी सीरीज को आगे एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। HCl, इसको डिसोसिएट करें तो ये हो गया डिसोसिएट H प्लस और Cl माइनस, मतलब इट रिलीजेज H प्लस। H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस 2, HNO3 H प्लस NO3 माइनस, CH3COH H प्लस CH3CO माइनस। तो देखो सब में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या? कि व्हेन इट डिसोसिएट्स इट रिलीजेस H प्लस आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं, बट कब? अच्छा एक चीज और देखो यहां पर, एक चीज ध्यान देना, ये कब रिलीज करेंगे? व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर या इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब भी इनका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा तब ये H प्लस आयन अपने जो है वो डिसोसिएट करेंगे, उस फॉर्म में रिलीज करेंगे। अब ये हाइड्रोजन H प्लस आयन वाटर के साथ में मिक्स होकर के रिएक्ट करके H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। मतलब कई बार एसिड्स की जैसे अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। HCl प्लस H2O क्या बन गया? H3O प्लस और Cl माइनस। तो H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन कहां से आया? H प्लस फ्रॉम एसिड और H2O जो वाटर में प्रेजेंट था। तो अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ठीक है। तो एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या है एसिड का, कि वो H प्लस आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? और बेसिस के लिए NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस, MgOH होल ट्वाइस Mg प्लस 2 2OH माइनस, KOH K प्लस एंड OH माइनस। तो बेसिस कौन है? जो OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, और एसिड्स कौन है? जो H प्लस रिलीज कर रहे हैं। तो आ गया समझ में एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। एसिड और बेस समझ में आ गया। अब इसके बाद इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस आप देखते रहिए। जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को देखते देखते साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए।